यार ऐसे तो मत देखो मेरे बालों को, पहले ही बहुत अच्छे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एडवर्ड। आज इस वीडियो में हम कोई अनबॉक्सिंग नहीं करने जा रहे क्योंकि कंटिन्यूसली हम अनबॉक्सिंग करते आ रहे हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है, टॉपिक डिफरेंट है। आज का हमारा जो वीडियो होगा वो फोटोशॉप के रिलेटेड है। आज हम जो है ना हम देखेंगे कि हम हेयर मास्किंग कैसे करते हैं। जैसे कि हम अक्सर पिक्चर्स देखते हैं जिसके अंदर जो है ना स्पेशली गर्ल्स की पिक्चर्स जिसके अंदर हमारे पास जो है ना बाल होते हैं और हम उनका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं अक्सर। जैसे कि हम कोई सिलेक्शन टूल फोटोशॉप कोई भी वर्जन आप चूज़ कर रहे हैं, जैसे कि CS6 जो भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं उसका अंदर हम क्विक सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हैं। हम इजीली सिलेक्शन बना सकते हैं, सिंपल एक पिक्चर हो तो। इस तरह हमारे पास दूसरा है मैजिक लासो टूल से हम यूज़ करते हैं। मैजिक वन टूल हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए। बट अगर हमारे पास कोई ऐसी डिफिकल्ट पिक्चर आ जाए जिसके अंदर जो है ना अक्सर ऐसे होता है कि मॉडल है उसके बाल ऐसे हवा में उड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो बाल काफ़ी बारीकी में होते हैं, बहुत पतले होते हैं। हम उसे क्विक सिलेक्शन टूल से जैसे किसी टूल से जो है ना यूज़ करते हुए उसे जो है ना रिमूव नहीं कर पाते उनका बैकग्राउंड सही से। तो आज हम वीडियो में देखेंगे उनको जो है ना हम कैसे रिमूव करते हैं। हमारे पास दो मेथड हैं, दो अलग अलग वीडियोज़ बनाऊंगा, दो अलग अलग वीडियोज़ होंगे और दोनों डिफरेंट मेथड्स होंगे और हर पिक्चर के ऊपर वो दोनों डिपेंड करता है वो पिक्चर कैसी है। हम दोनों मेथड अप्लाई करके देखेंगे उसके ऊपर कौन सा मेथड अप्लाई होगा। एक मेथड जो हम उसका वीडियो अभी बनाएंगे, इस मेथड में जो है ना फर्स्ट वाला जो होगा इसमें होगा चैनल्स के थ्रू हम जो है ना कैसे देखेंगे कि हम जो है ना सिंपल जो है ना लिटिल बिट जिनके अंदर जो है ना काफ़ी गाढ़े बाल हैं, ठीक है, वो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। शायद आपको यहाँ पे एक साइड पे पिक्चर भी नज़र आ रहा होगा जिससे कि आपको एज अ सैंपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूंगा कि वो कैसा इमेज है जो कि चैनल्स के थ्रू हम एडिट कर सकते हैं। बाकी आपको चेक करेंगे कि आपका इमेज कैसे किस मेथड से होगा। और दूसरा हमारे पास जो आता है मास्किंग वाला आता है, जिससे हम मास्किंग करेंगे, ठीक है, रिफाइन है जो इस तरह के टूल्स यूज़ करेंगे जिससे हम जो है ना बैकग्राउंड हटाएंगे। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि वो रिफाइन एज वाला मेथड हम जो है कैसे अप्लाई कर सकते हैं वीडियो के ऊपर। पर आज का जो मेथड होगा वो होगा एक जो है ना सिंपल हम जो है ना चैनल्स को यूज़ करके उसका जो है ना बैकग्राउंड जो होगा सारा वाइट कलर में करके और उसका जो है ना फेस और हेयर्स होंगे उनको ब्लैक करके जो ना हम देखेंगे वो जो है ना हम कैसे उसके थ्रू जो है ना बैकग्राउंड हटा सकते हैं इजीली। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पीसी पे और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सारा प्रैक्टिकली करके वो जो है ना सारा कैसे होगा। अगर आपको उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम हेयर मास्किंग कैसे करते हैं। आज का जो है वीडियो ये हम यूज़ करेंगे चैनल्स के थ्रू हम जो है ना कैसे हेयर मास्किंग करते हैं, हम इस वीडियो में ये देखेंगे। और नेक्स्ट मेथड में हम जो है ना देखेंगे रिफाइन एज के थ्रू हम जो है ना हेयर मास्किंग कैसे करते हैं। दोनों मेथड बहुत ही सिंपल है, इजी हैं। आई होप कि आपको जो है ना ये वीडियो काफ़ी जो है ना हेल्पफुल साबित होगी। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि हम इसे जो है ना हेयर मास्किंग कैसे करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक मॉडल की तस्वीर दिखा दूँ जिसके अंदर काफ़ी हेयर्स लाइक आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर के अंदर काफ़ी ऐसे देखें एजेस पे जो ना हेयर्स नज़र आ रहे हैं। अगर हम क्विक सिलेक्शन टूल ऐसा कोई टूल यूज़ करें, देखिए यहाँ पे, तो सही से वो सिलेक्शन नहीं बनाएगा, ठीक है, अंदर से जो सिलेक्शन फिर भी रह जाएगी। ऐसे तो नहीं है कि हम अब इस माइनस वाले टूल को लेके अंदर से जो है माइनस करते रहें, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक ईजी सा मेथड है जिसे हम यूज़ करके ये सारा काम जो है ना कर लेंगे। उसके लिए देखिए मैंने सबसे पहले तो इस लेयर को अनलॉक करना है, ठीक है, और उसके बाद मैंने इस लेयर को अनलॉक कर ली। उसके बाद हमने जाना है चैनल्स में आके अब आपने जो है ना चैनल्स देखिए हमारे पास कुछ मोड्स हैं जैसे कि RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो हमने देखना है कि किसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है और किसके अंदर ज़्यादा डार्कनेस है, यानी हमारे अंदर जो मॉडल नज़र आ रही है इमेज के अंदर वो किसके अंदर ज़्यादा डार्क नज़र आ रही है, ठीक है। लाइक देखिए रेड के अंदर तो बहुत ज़्यादा मतलब हाई कंट्रास्ट है, ठीक है, ज़्यादा ब्राइटनेस है, इस वजह से। अगले में हम देखते हैं तो उसमें भी नहीं है। और आगे ब्लू में चल के देखते हैं तो देखें ग्रीन और ब्लू के अंदर एज़ कम्पेयर रेड से काफ़ी बेटर है। तो ग्रीन भी करूँ तो फिर भी जो है ना हमारा एग्जैक्ट उस जैसा नहीं बनेगा, इसलिए मैं इसी ले रहा हूँ ब्लू। देखें डार्क हो गया इस इमेज में और बैकग्राउंड के अंदर देखें एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। देखिए आप फील कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या डिफरेंस है। हमें ये चाहिए कि पिक्चर हमारी थोड़ा डार्क होना चाहिए, ठीक है। सपोज में सी आपने अपनी पिक्चर के हिसाब से देख लेना आपके अंदर कौन सा यूज़ होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, रेड होगा। आपने फिर उस हिसाब से जो है ना इसकी सेटिंग कर लेनी है। और अब जो है ना मैं सिंपली इसी को ड्रैग करके यहाँ से नीचे ले जाऊँगा
और यहाँ से आके इसे कर दूँगा डुप्लीकेट। हमारे पास देखिए बिन के साथ आइकन बनाए से हम डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है, यानी उसी लिए का डुप्लीकेट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने जाना है इमेज में, और इमेज में जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है एडजस्टमेंट, और जो हमारे पास है लेवल। आपको शॉर्टकट की कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो आपके पास ये लेवल वाला जो है ना एक विंडो ओपन हो जाएगा। इसके अंदर हमने मजीद करना क्या है कि हमने इसका जो है ना लेवल इंक्रीज करना है। यहाँ से हम डार्क लेवल इंक्रीज करेंगे, डार्क कलर, तो हमने इस इमेज को डार्क कर देना है एकदम से, ठीक है, इतना डार्क कर दें। और इधर से हम जो है ना इसको आगे बढ़ाएंगे ताकि हमारा जो देखिए वाइट बैकग्राउंड के आप ऊपर नजर रखें तो आपको एकदम से फील होगा कि देखने इसका हमारा बैकग्राउंड वाइट हो गया। अब होगा क्या कि जो एरिया वाइट होगा ये ऑटोमेटिकली उसको डिलीट कर देगा, और जो एरिया ब्लैक रह जाएगा वो हमारे लिए बच जाएगा, ठीक है, एज अ हमारी ओरिजिनल पिक्चर, और जो वाइट होगा वो एज अ बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए हमने इस इमेज में से और इस जो है ना बैकग्राउंड में से डिफरेंस निकालना है कि हमें बैकग्राउंड अलग से देखिए वाइट हो जाए, और इसी तरह हमारे पास जो इमेज है देखिए मैंने तब इसलिए थोड़ा डार्क किया इसे ताकि मजीद क्लियर हो जाए, ताकि हम इसे डार्क कर सकें, ठीक है। अब मैंने इस इमेज को थोड़ा डार्क कर लिया, डार्क करने के बाद जो है ना एटलीस्ट आई थिंक यहाँ पे काफ़ी इनफ है, ठीक है। मैंने इसे डार्क कर लिया अच्छे से, और डार्क करने के बाद जो है ना मैं यहाँ तक मजीद थोड़ा और सेटअप कर लिया है। देखिए यहाँ से इमेज ख़राब होना स्टार्ट हो गया, तो थोड़ा सा मैं कम करूँगा ताकि इमेज जो है ना अपनी पोजीशन पे भी नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे रखता हूँ और उसके बाद कर देता हूँ ओके। अब हमने करना क्या है कि अब देखिए हमारे पास जो है ना बैकग्राउंड अलग से हो गए हैं, और इसी तरह वाइट जो है ना एयर के अंदर से जो जहाँ वाइट नज़र आ रहा है ये सारा एरिया हमारा डिलीट हो जाना है, ठीक है। अब देखिए एक तो मसला हमारे पास है, अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो देखिए फेस भी इसका वाइट है, जैसे कि बैकग्राउंड वाइट, इस तरह इसका वाइट जो है ना फेस भी हो गया है। तो उसके लिए फिर हमें एक काम करना होगा, हमने लेना है यहाँ से ब्रश टूल लेने के बाद हमने इसके चेहरे को भी सारा कर देना है ब्लैक। यहाँ से मैंने ब्रश टूल लिया, और जो मैं कलर में जाके यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ से कलर पे क्लिक किया, और यहाँ से कर देना ऐसे ब्लैक कलर पिक कर लेना। उसके बाद ब्रश का साइज जो है ना आप बड़ा कर लें, मैं इसका साइज बड़ा कर रहा हूँ। बड़ा करने के बाद हम जो है ना इसके चेहरे के ऊपर अब अपने एक और भी काम ध्यान रखने कि यहाँ पे हमारे पास जो ब्रश है ये हार्ड ब्रश होना चाहिए, ठीक है, सॉफ्ट ब्रश नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसकी हार्डनेस अभी तक बिल्कुल आई थिंक कम थी, 0 थी, तो इसका मैं हार्डनेस भी जो है ना फुल हार्ड कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी हार्ड कर दी हार्डनेस। अब मैं इसके चेहरे पे जो लगाऊंगा ब्रश, ठीक है, ताकि इसकी बॉडी कवर हो जाए, ताकि जो हमारा इसका चेहरा है ये डिलीट ना हो जाए, ठीक है। बाद में हमारे पास ये एज अ बैकग्राउंड की तौर पर वापस आ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए मैं इसे जो है ना कवर कर रहा हूँ, यहाँ से देखते हैं जहाँ तक हमें इसे कवर करना है, मैं इसको सारा फिलअप कर लेता हूँ। तो यहाँ तक मैंने कर लिया। उसके बाद जो है ना मैं सिंपल करूँगा क्या कि अब मैंने जो है ना ब्लैक कर लिया, उसके बाद दोबारा सिलेक्शन टूल लेके मैंने कंट्रोल क्लिक करना है इस लेयर के ऊपर, जहाँ देखिए हमारे पास जिसके ऊपर मैंने कलर किया इसके ऊपर मैं कंट्रोल क्लिक करूँगा। देखिए आपको एक सिलेक्शन सी नज़र आ रही होगी इस इमेज के साथ, देखिए इसके बालों के बाहर, और जहाँ देखिए एज अ बैकग्राउंड के तौर पर इसकी जो है ना एक सिलेक्शन नज़र आ रही है आपको। अब करना कि आपने चला जाना ओरिजिनल मोड पे RGB पे, तो देखिए हमारा वही सारी सिलेक्शन बनी हुई है और हमारा बैकग्राउंड भी सिलेक्ट है। क्या किया पहले सबसे मैं कंट्रोल Z चलता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पहले मैं इस पर आया, ठीक है, और मैंने आके इसके ऊपर कंट्रोल क्लिक किया, इस लेयर पे कंट्रोल क्लिक किया, देखिए ऑटोमेटिकली सिलेक्शन बन गई। उसके बाद दोबारा आपने मोड पे चला जाना RGB पे, और देखिए नीचे वाला भी सिलेक्ट होगा, मतलब क्लिक कर दिया तो सिलेक्शन बना लिया, और अब ऊपर ओरिजिनल मोड पे गया तो तीनों ऑटोमेटिकली चारों ऑन हो गए हैं। आप करना कि आपने लेयर्स में आ जाना है, और लेयर्स में आके आपने प्रेस कर देना है डिलीट। जैसे देखिए मैं डिलीट प्रेस करता हूँ हमारा सारा बैकग्राउंड डिलीट हो जाए। अब मैं सिंपल इसको डीसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल D प्रेस करूँगा, ताकि जो हमारी जो सिलेक्शन बनी है वो ख़त्म हो जाए। अब क्या करना है, हमने देखिए हमारे जो है ना बालों के अंदर से जो मसला था वो सारा ऑलमोस्ट जो है ना ख़त्म हो गया। अब हमें बार बार सिलेक्शन टूल का जो क्विक सिलेक्शन टूल या किसी और टूल का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, इजीली हमने इसको सेटअप कर लिया है। अब देखिए हल्के हल्के बाल इसके जो है ना लाइट हो गए। हमारे पास 2 ऑप्शन हम कर सकते हैं, एक तो ये कि आप जो ये लेयर है आप इसको डुप्लीकेट कर लें। डुप्लीकेट करने के 2 मेथड, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लिए हैं तो ये इमेज डुप्लीकेट हो जाएगी, ठीक है। मैं अब इसको शॉर्टकट की यूज़ करूँगा कंट्रोल J, देखिए डुप्लीकेट हो जाएगा। अगर मैं हटाऊँ तो आपको एकदम थोड़ा सा फील होगा हल्का सा। आप देखिए बालों पे अगर, तो मैंने कंट्रोल J किया, देखिए आपको यहाँ से जहाँ से यहाँ पे बालों के अंदर से हल्का सा मसला नज़र आ रहा है। जैसे मैंने कंट्रोल J किया तो देखिए इसमें काफ़ी हद तक कवर कर लिया, ठीक है। हमने क्या किया कि एक इमेज थी उसी के ऊपर दूसरी इमेज रखी है। अगर मैं यहाँ से मूव कर दूँ देखिए आप, ठीक है,
इस तरह हमने देखे हैं तो यह कवर हो गया है ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर मजीद अपने को थोड़ा बहुत सेटअप करना है तो फिर आपको जहाँ की इमेज में जाके एडजस्टमेंट और जहाँ पे हमने जो है ना कर देना लेवल, और लेवल में फिर या कंट्रास्ट ब्राइटनेस में जाके हल्की फुल्की ब्राइटनेस की सेटिंग कर लें आप, तो आपको जो है हल्का फुल्का जो इशू नज़र आ रहा है वो आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, हम जो है ना थोड़ा लेवल को भी सेटिंग कर लेते हैं, एडजस्टमेंट में जाके लेवल, और थोड़े बालों को डार्क करते हैं ताकि जो है ना हमें जो इशू नज़र आ रहा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। अब हमारे पास और भी ऑप्शन है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ आपके ऐसे कुछ बाल ख़राब हो जाते हैं तो जैसे हमने यूज़ किया था ब्रश टूल, इसी तरह आप जो है ना बालों पे भी ये ब्रश टूल यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो आपको जो है ना आई ड्रॉपर टूल चाहिए, जिससे कि हम इनके हेयर्स का कलर पिकअप करेंगे, और उसके बाद जाके हम जो है ना ये कलर लगाएंगे। तो यहाँ से मैं करीब से पिक करता हूँ कलर, आई ड्रॉपर टूल से कलर पिक किया, और यहाँ से मैंने ब्रश टूल ले लिया। उसके बाद यहाँ से ब्रश की सेटिंग कर लेनी है, आप बिल्कुल हार्डनेस इसकी कम कर देनी है, सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना है, हार्ड ब्रश नहीं होना चाहिए, हार्डनेस बिल्कुल कम कर देनी। इसी तरह साइज़ भी इसका बिल्कुल मैक्सिमम छोटा कर देना। ठीक है, थोड़ा सा साइज़ भी इसका कम कर दी। उसके बाद यहाँ पे हल्का यहाँ पे मारेंगे। अब इसकी सेटिंग आप अच्छे से कर लें ब्रश की, और यहाँ से जो कलर आपने पिक करना है वो ध्यान से करना है कि आप जो कलर पिक कर रहे हैं वो ध्यान से पिक करना है आपने। मैं यहाँ करीब से करूँ ताकि जो है ना इसकी सेटिंग अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है ना ले के मारेंगे, और मैं कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ से दोबारा कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से बिल्कुल इसकी हार्डनेस 0 होनी चाहिए, और जी हल्का आप यहाँ पे लगा दें तो जहाँ तक ज़्यादा मसला होगा वो कवर हो जाएगा। ज़्यादा कोशिश करिएगा कि कम ही यूज़ करें, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा इशू नज़र आ रहा है फिर वहाँ आप इसे यूज़ करें। ठीक है, तो इस तरह करके आप जो है ना चैनल के थ्रू जो है ना आप इसको इजीली इसका बैकग्राउंड हटा सकते हैं। कोई मुश्किल मेथड नहीं है, मैंने जो 3 स्टेप किए हैं टोटली। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मज़ीद बताऊँगा कि रिफाइन एज के थ्रू हम जो है ना बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर जिससे कि मैं कोई भी चीज़ यूज़ करूँ तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे और नज़र आती रहेंगी कौन सी मी शॉर्टकट की क्या प्रेस कर लूँ। आपको यहाँ पे अक्सर आपने वीडियो में देखा होगा, तो इन जो है ना नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है ना वो फंक्शन भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको कुछ रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछिए, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और वीडियो लाइक पसंद आती तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।